नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ साल पहले तक ये नाम सुनते ही साइंस फिक्शन मूवीज याद आती थी, है ना? पर अब ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। तो चलिए इसके एवोल्यूशन के इस सफर को देखते हैं कि आखिर ये रूल से लर्निंग तक कैसे पहुंचा। पता है, AI की रिसर्च के पीछे हमेशा से एक ही बड़ा सवाल रहा है, क्या कोई मशीन सच में इंसानों की तरह सोच सकती है? एलन ट्यूरिंग जैसे लेजेंड्स ने ये सवाल कई साल पहले पूछा था और हम आज भी इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। तो आखिर ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? सिंपल शब्दों में ये कंप्यूटर साइंस की वो फील्ड है जो ऐसी मशीन्स बनाना चाहती है जो इंसानों की तरह इंटेलिजेंट हो। मतलब ऐसी मशीन्स जो देख सकें, समझ सकें, रीजन कर सकें और एक्शन ले सकें। कूल है ना? इसी इंटेलिजेंस को नापने के लिए एक टेस्ट बनाया गया जिसे कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। इमेजिन कीजिए, एक जज है जो टाइप करके दो लोगों से बात कर रहा है। उनमें से एक इंसान है और एक AI। जज को नहीं पता कौन कौन है। अगर जज ये नहीं पहचान पाता कि मशीन कौन है तो उस AI को इंटेलिजेंट मान लिया जाता था। ये उस जमाने का सबसे बड़ा बेंचमार्क था। तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि शुरुआती AI ने इंटेलिजेंस को कॉपी करने की कोशिश कैसे की थी। ये देखिए, 1960s का एक फेमस चैटबॉट इलाइजा। इसे एक साइकोथेरेपिस्ट की तरह डिजाइन किया गया था। यहाँ एक इंसान कहता है आई डू नॉट नो और इलाइजा कहती है टेल मी मोर। कितना रियल लग रहा है, राइट? जैसे सच में कोई कॉन्वर्सेशन हो रही हो। तो क्या इलाइजा सच में बात को समझ रही थी? बिल्कुल नहीं। यही तो पूरा ट्रिक था। इलाइजा बस कुछ कीवर्ड्स, कुछ खास शब्दों को पहचानती थी और उसके पास पहले से लिखे हुए टेम्पलेट्स थे जिनके हिसाब से वो रिप्लाई कर देती थी। उसके पास न कोई मेमोरी थी, न कॉन्वर्सेशन का कोई कॉन्टेक्स्ट। ये बस इंटेलिजेंस का एक इल्यूजन था। और फिर AI की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, एक ऐसा शिफ्ट जिसने सब कुछ बदल दिया। हम रूल्स लिखने से आगे बढ़कर मशीन्स को खुद सीखना सिखाने लगे। स्क्रीन पर देखिए, लेफ्ट साइड में है पुराने रूल बेस्ड सिस्टम्स। यहाँ एक्सपर्ट्स इफ देन वाले रूल्स लिखते थे। अगर A हो तो B करो, लेकिन इनकी प्रॉब्लम थी कि ये नए सिचुएशंस में फेल हो जाते थे। और राइट साइड में है मशीन लर्निंग। ये रूल्स नहीं रटता, ये सीधे डेटा से पैटर्न सीखता है। जितना ज्यादा डेटा उतना स्मार्ट। ये आगे बढ़ सकता है, अडेप्ट कर सकता है। तो मशीन लर्निंग मॉडल सीखता कैसे है? इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रेनिंग लूप। स्टेप 1, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। स्टेप 2, मॉडल को वो डेटा देकर एक प्रिडिक्शन, एक अनुमान लगाने को कहा जाता है। स्टेप 3, फिर उस प्रिडिक्शन को असली रिजल्ट से कंपेयर करके देखा जाता है कि कितनी गलती हुई, यानी एरर कितना है। स्टेप 4, उस एरर के बेसिस पर मॉडल अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करता है। और स्टेप 5, ये प्रोसेस, ये साइकिल लाखों बार चलती रहती है जब तक मॉडल एकदम एक्यूरेट ना हो जाए। चलिए अब इस थ्योरी से निकलकर रियल वर्ल्ड में चलते हैं, देखते हैं कि AI आज हमारी लाइफ में कहाँ है। आप सोचिए, आप जो वीडियो गेम्स खेलते हैं उसमें जो स्मार्ट दुश्मन होते हैं वो AI है। आपके फ़ोन में हे सिरी या ओके गूगल बोलते हैं, वो स्पीच रिकग्निशन AI है। फ़ोन को फेस से अनलॉक करना, पुलिस का सस्पेक्ट्स को पहचानना, ये सब विजन सिस्टम्स हैं। इवन जब आप टाइप करते हैं और फ़ोन आपको अगला वर्ड सजेस्ट करता है, वो भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग AI है। बेसिकली ये हर जगह है। तो ठीक है, AI पावरफुल हो रहा है, हमारी लाइफ आसान कर रहा है, लेकिन इस पावर के साथ आती है एक बड़ी जिम्मेदारी। अब बात करते हैं इसके रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर की। आजकल आप एक टर्म सुनेंगे, फ्रंटियर AI। ये उन सुपर पावरफुल जेनरेटिव मॉडल्स के लिए यूज होता है जो कमाल की चीजें कर सकते हैं, लेकिन इनकी कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा हैं कि इनकी सेफ्टी और गवर्नेंस के लिए हमें नए तरीके सोचना पड़ रहा है। तो एक रिस्पॉन्सिबल AI बनाने के लिए क्या करना जरूरी है? यहाँ कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला, टेस्टिंग। AI सिस्टम्स को लॉन्च करने से पहले उसकी कमियों को ढूंढना। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी। यूजर्स को साफ साफ बताना कि वो एक AI से इंटरैक्ट कर रहे हैं।
फिर आती है सिक्योरिटी। डेटा की क्वालिटी, मतलब डेटा सही हो और उसमें कोई भेदभाव ना हो। और लॉन्च होने के बाद भी एआई को मॉनिटर करते रहना कि कहीं कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं हो। तो हमने देखा कि एआई कैसे सिंपल रूल से शुरू होकर खुद से सीखने वाले सिस्टम्स तक पहुंच जाए। लेकिन ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट अभी तो आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है। और ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे एआई इवॉल्व हो रहा है, उसके साथ साथ हम यानी इंसान कैसे इवॉल्व। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।